प्रार्थना की शक्ति, परमेश्वर से गहरा संबंध। ओह प्यारे लोगों, क्या आप प्रार्थना की शक्ति को समझती हैं? क्या आप जानती हैं कि सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में कदम रखना, जीवित परमेश्वर के साथ संवाद करना, अपने ही शब्दों से स्वर्ग को छूना क्या होता है? लेकिन मेरी बात सुनिए, प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं है। यह हवा में बोले गए मात्र शब्द नहीं है। यह निभाने वाला कोई कर्तव्य नहीं है। प्रार्थना मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहसपूर्वक आने का निमंत्रण। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, इससे पहले कि आपके होठों से एक भी शब्द निकले, कुछ ऐसा है जो पहले होना चाहिए। बहुत से लोग अपने दिलों को तैयार किए बिना प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के, बिना विश्वास के उसकी उपस्थिति में दौड़ पड़ते हैं। ओह, मैं आपको बताती हूँ, प्रार्थना दोहराने के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। पवित्र आत्मा वहाँ नहीं चलती जहाँ अविश्वास है, जहाँ व्याकुलता है, जहाँ अभिमान है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आपको अपने दिल को संरेखित करना होगा, अपनी इच्छा को समर्पित करना होगा और अपेक्षा के साथ आना होगा, क्योंकि परमेश्वर वास्तविक है, उसकी शक्ति वास्तविक है। और जब आप पूरी तरह से समर्पित दिल से प्रार्थना करती हैं, तो स्वर्ग खुल जाता है, चमत्कार होते हैं और परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आज रात मैं आपको बताती हूँ, प्रार्थना करने से पहले, अपनी आवाज उठाने से पहले, अपनी प्रार्थनाओं को बताने से पहले, कुछ ऐसा है जो पहले होना चाहिए। और यदि आप इस सच्चाई को समझ लेती हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं फिर कभी वैसी नहीं रहेंगी। यदि आप तैयार हैं, यदि आप भूखी हैं, यदि आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करना चाहती हैं, तो सुनिए, ओह सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको एक गहरे स्थान पर बुला रही है, एक ऐसी जगह जहां प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्ति है, सिर्फ अनुरोध नहीं बल्कि दिव्य मुठभेड़ है। और यदि आप यह पहले करती हैं, तो आपका प्रार्थना जीवन फिर कभी साधारण नहीं रहेगा। हृदय को तैयार करना सच्ची प्रार्थना की नींव। प्रार्थना सिर्फ शब्दों को बोलने का कार्य नहीं है, यह एक दिव्य मुठभेड़ है, सर्वशक्तिमान के साथ संगति का एक क्षण। फिर भी बहुत से लोग प्रार्थना को एक दिनचर्या के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में, आदत से की जाने वाली चीज के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि यह जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखने का एक अवसर हो। पवित्र आत्मा खाली शब्दों पर, जल्दबाजी में की गई प्रार्थनाओं पर, विचलित मन और कठोर दिलों पर प्रतिक्रिया नहीं करती। वह वहां चलती है जहां भूख है, जहां समर्पण है, जहां अपेक्षा है। एक भी शब्द बोलने से पहले दिल को श्रद्धा, नम्रता और विश्वास में स्थित होना चाहिए। परमेश्वर प्रार्थना में वाक्पटुता नहीं देखती, वह ईमानदारी देखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना की लंबाई, उनके शब्दों का चुनाव या उनकी आवाज की मात्रा उसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रार्थना शब्दों के बोले जाने से पहले शुरू होती है। यह हृदय में शुरू होती है। एक ऐसा दिल जो चिंता से भरा है लेकिन उसने इसे परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, प्रार्थना में पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। एक ऐसा दिल जो कड़वाहट, क्षमा न करने या अभिमान को आश्रय दे रहा है, वह पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए संघर्ष करेगा। प्रार्थना में कदम रखने से पहले तैयारी का एक क्षण होना चाहिए, संरेखण का एक क्षण, व्याकुलताओं को अलग रखने और वास्तव में परमेश्वर की ओर मुड़ने का एक क्षण, एक ऐसे दिल के साथ जो प्राप्त करने के लिए तैयार है। तैयारी शांति से शुरू होती है। दुनिया शोरगुल भरी है और मन अक्सर चिंताओं, जिम्मेदारियों और व्याकुलताओं से भरा होता है। लेकिन प्रार्थना एक पवित्र कार्य है, हर चीज से दूर होने और पूरी तरह से परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का समय। बोलने से पहले दिल को उनके सामने शांत होना चाहिए। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। उस शांति में उसकी उपस्थिति की जागरूकता बढ़ती है। उस शांति में आत्मा चलना शुरू करती है।
अक्सर लोग अपने मन को अभी भी दुनिया की चिंताओं से घिरा हुआ प्रार्थना में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे दिल की इच्छा रखता है जो पूरी तरह से मौजूद हो, पूरी तरह से संलग्न हो, पूरी तरह से समर्पित हो। नम्रता भी तैयारी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र है और उनके पास जाने के लिए एक ऐसे दिल की आवश्यकता होती है जो श्रद्धा में झुका हुआ हो। यीशु ने फरीसी और कर संग्रहकर्ता का दृष्टांत सुनाया, जहां फरीसी गर्व से प्रार्थना में खड़ा था, अपनी धार्मिकता का घमंड कर रहा था, जबकि कर संग्रहकर्ता ने बस पुकारा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें। यह नम्र व्यक्ति की प्रार्थना थी जिसे सुना गया था। परमेश्वर अभिमानी का विरोध करती है, लेकिन नम्र को अनुग्रह देती है। प्रार्थना करने से पहले दिल को आत्मनिर्भरता, अभिमान, किसी भी ऐसी चीज से खाली करना होगा जो आत्मा के काम को बाधित करेगी। यह पहचानना कि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, कि उनके अनुग्रह के बिना किसी भी प्रार्थना में शक्ति नहीं है, वह मुद्रा है जो उनकी उपस्थिति को आमंत्रित करती है। विश्वास भी आवश्यक है। विश्वास के बिना प्रार्थना शक्तिहीन है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रार्थना करने से पहले विश्वास करने का एक जानबूझकर निर्णय होना चाहिए। यह विश्वास करना कि परमेश्वर सुनता है, कि वह उत्तर देता है, कि उसका वचन सत्य है। संदेह और अविश्वास प्रभावी प्रार्थना के दुश्मन हैं। वे बाधाएं पैदा करते हैं जो परमेश्वर जो करना चाहता है उसे बाधित करती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करता है, यह जानते हुए कि वह उन सभी से बढ़कर और बहुतायत से करने में सक्षम है जो वे मांगते हैं या कल्पना करते हैं, तो वातावरण बदल जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति विश्वास पर प्रतिक्रिया करती है। यह प्रार्थना की भावना नहीं है जो पहाड़ों को हिलाती है, यह शब्दों के पीछे का विश्वास है। तैयारी में शुद्धिकरण भी शामिल है। दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत कर। पाप, क्षमा न करने और छिपे हुए अपराध पवित्र आत्मा के प्रवाह को रोक सकते हैं। प्रार्थना से पहले प्रतिबिंब का एक क्षण होना चाहिए। प्रभु से हृदय को खोजने के लिए कहने का, किसी भी ऐसी चीज को प्रकट करने का जिसे समर्पित करने की आवश्यकता है। दुश्मन वहीं पनपता है जहां पाप छिपा होता है, जहां कड़वाहट को रहने दिया जाता है, जहां व्याकुलताएं अनियंत्रित होती हैं। लेकिन एक शुद्ध हृदय, एक ऐसा हृदय जिसे ईमानदारी और पश्चाताप में परमेश्वर के सामने रखा जाता है, वह हृदय है जो प्रार्थना में उसकी उपस्थिति की पूर्णता का वास्तव में अनुभव कर सकता है। प्रार्थना कोई लेन देन नहीं है, यह एक रिश्ता है। परमेश्वर एक दूर की आकृति नहीं है जिसे सुनने के लिए राजी करने की जरूरत है। वह एक प्रेमी पिता है जो अपने बच्चों के साथ संगति चाहता है। लेकिन जैसे एक बातचीत में ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रार्थना में भी। प्रार्थना से पहले दिल को तैयार करने का मतलब समय निकालना, मन को साफ करना, व्याकुलताओं को दूर करना, अभिमान को समर्पित करना और विश्वास के साथ कदम रखना है। इसी तैयारी में प्रार्थना शब्दों से कहीं अधिक हो जाती है। यह एक दिव्य मुठभेड़ बन जाती है, एक अलौकिक आदान प्रदान, एक ऐसा क्षण जहां स्वर्ग पृथ्वी को छूता है और परमेश्वर की शक्ति जारी होती है। धन्यवाद और आराधना स्वर्गीय द्वार खोलना। प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद और आराधना के साथ प्रवेश करें। प्रार्थना केवल अनुरोध करने के बारे में नहीं है, यह सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में ऐसे दिल के साथ कदम रखने के बारे में है जो उसे पहचानता है कि वह कौन है। अक्सर लोग अपनी जरूरतों की सूची के साथ, बोझों के साथ, चिंताओं के साथ प्रार्थना में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को भूल जाते हैं जिसकी वे बात कर रहे हैं, उसका सम्मान करना। धन्यवाद और आराधना वातावरण को बदल देती है, प्रार्थना को एक दिनचर्या से एक दिव्य मुठभेड़ में बदल देती है। बाइबल कहती है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। परमेश्वर की उपस्थिति तक मांगों के माध्यम से नहीं,
बल्कि आराधना के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, कृतज्ञता के माध्यम से पहुंचा जाता है। धन्यवाद गहरी प्रार्थना का द्वार खोलने की कुंजी है। कुछ भी मांगने से पहले दिल को पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि क्या दिया गया है। कृतज्ञता दृष्टिकोण को बदलती है। दिल को डर के बजाय विश्वास के साथ, संदेह के बजाय भरोसे के साथ संरेखित करती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करता है तो आत्मा में कुछ बदल जाता है। ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर की महानता पर, कमी से बहुतायत पर, संघर्ष से विजय पर केंद्रित हो जाता है। धन्यवाद घोषणा करता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, कि उसने पहले भी प्रदान किया है और वह फिर से करेगा। यह केवल प्रशंसा का कार्य नहीं है, यह विश्वास का कार्य है। यह दिल को प्राप्त करने, अपेक्षा करने, विश्वास करने के लिए तैयार करता है। आराधना और भी गहरी जाती है। धन्यवाद परमेश्वर ने जो किया है उसे स्वीकार करता है, लेकिन आराधना इस बात पर केंद्रित होती है कि वह कौन है। आराधना स्वयं का समर्पण है। यह पहचान है कि केवल वही योग्य है। यह गीतों या भावनाओं के बारे में नहीं है, यह हृदय की मुद्रा के बारे में है। आराधना कहती है, परमेश्वर, मैं आपके सामने केवल इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है। जब कोई व्यक्ति आराधना करता है तो वे सांसारिक चिंताओं से स्वर्गीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। आराधना की उपस्थिति में चिंता फीकी पड़ जाती है, डर अपनी शक्ति खो देता है। दुश्मन आराधना के माहौल में खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि आराधना परमेश्वर की महिमा को आमंत्रित करती है। प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद और आराधना से करने में शक्ति है। दुश्मन चाहता है कि विश्वासी अपने संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर जो गायब है, उस पर जिसका अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रशंसा के साथ प्रार्थना शुरू करता है तो वे उन विचारों पर अधिकार कर लेते हैं। वे घोषणा करते हैं कि परमेश्वर महान है, कि वह नियंत्रण में है, कि उसके वादे सच्चे हैं। पौलुस और सीलास ने इसे समझा जब उन्हें कैद किया गया था। शिकायत करने के बजाय, परमेश्वर से यह पूछने के बजाय कि वे जंजीरों में क्यों थे, उन्होंने आराधना की और उस आराधना में जेल के दरवाजे खुल गए, उनकी जंजीरें टूट गईं और माहौल बदल गया। यह तब होता है जब प्रार्थना आराधना से शुरू होती है। जो जंजीरें अनदेखी थी वे टूटने लगती हैं, बोझ उठने लगते हैं, विश्वास बढ़ने लगता है। आराधना हृदय को समर्पण के लिए भी तैयार करती है। बहुत से लोग अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं के साथ प्रार्थना में आते हैं, लेकिन आराधना उन्हें याद दिलाती है कि परमेश्वर की इच्छा उच्च है। यीशु ने स्वयं क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना की, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। सच्ची आराधना केवल गाने के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि परमेश्वर का तरीका परिपूर्ण है, कि उसका समय सबसे अच्छा है, कि उसकी योजनाएं किसी भी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हैं। प्रार्थना करने से पहले जिस दिल ने आराधना की है वह एक ऐसा दिल है जो परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है उसे प्राप्त करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की उपस्थिति धन्यवाद और आराधना की ओर आकर्षित होती है। जब सुलेमान ने मंदिर का समर्पण किया तो याजकों ने आराधना की और परमेश्वर की महिमा ने उस स्थान को इतनी शक्तिशाली रूप से भर दिया कि वे खड़े भी नहीं हो सके। पवित्र आत्मा वहाँ चलती है जहाँ सम्मान है, जहाँ श्रद्धा है, जहाँ एक दिल है जो वास्तव में उसे खोज रहा है, न केवल वह क्या दे सकता है बल्कि वह कौन है इसके लिए। प्रार्थना जो आराधना से शुरू होती है वह शक्ति से भरी प्रार्थना है। यह जल्दबाजी में नहीं है, यह खाली नहीं है, यह दिनचर्या नहीं है, यह जीवित परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ है। प्रार्थना की शुरुआत धन्यवाद और आराधना से करना कोई औपचारिकता नहीं है, यह उसकी उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करने की कुंजी है। यह दिल को तैयार करती है, आत्मा को संरेखित करती है और पवित्र आत्मा के चलने के लिए जगह बनाती है।
यह प्रार्थना को एक कार्य से एक अंतरंग आदान प्रदान में, एक अनुरोध सूची से एक दिव्य संबंध में बदल देती है। यह अलौकिक का द्वार है, वह वातावरण जहाँ चमत्कार होते हैं, जहाँ विश्वास मजबूत होता है, जहाँ परमेश्वर की आवाज सुनी जाती है। जब कोई व्यक्ति धन्यवाद और आराधना के साथ प्रार्थना में प्रवेश करता है तो वे केवल बोल नहीं रहे होते, वे राजा की उपस्थिति में कदम रख रहे होते हैं। पश्चाताप परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग। पश्चाताप परमेश्वर की उपस्थिति का द्वार खोलता है। इससे पहले कि कोई व्यक्ति वास्तव में प्रार्थना में प्रवेश कर सके, इससे पहले कि वे अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहसपूर्वक आ सके, हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और वह एक शुद्ध पात्र चाहता है। बहुत से लोग ऐसे दिलों से प्रार्थना करते हैं जो कबूल न किए गए पाप से भरे होते हैं, उन बोझों से जिन्हें उन्होंने उतारा नहीं है, उन अपराधों से जिन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं है। फिर भी वे सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं खाली क्यों लगती हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं, स्वर्ग क्यों शांत लगता है। बाइबल यह स्पष्ट करती है, यदि मैं अपने दिल में अधर्म को देखूंगी तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए है कि पाप विश्वासी और उसकी उपस्थिति की पूर्णता के बीच एक बाधा पैदा करता है। पश्चाताप केवल गलत काम को स्वीकार करना नहीं है, यह पाप से मुड़ना और परमेश्वर की ओर मुड़ना है। यह नम्रता का कार्य है, यह स्वीकार करना है कि उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह समर्पण की मुद्रा है, शुद्ध होने की इच्छा है, नया बनने की इच्छा है। पवित्र आत्मा एक खेदजनक हृदय की ओर आकर्षित होती है, एक ऐसे हृदय की ओर जो प्रभु के सामने टूटा हुआ है, एक ऐसे हृदय की ओर जो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को नवीनीकृत कर। पश्चाताप निंदा के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है। यह किसी भी चीज को हटाने के बारे में है जो परमेश्वर की शक्ति के प्रवाह को बाधित करती है, किसी भी चीज को जो उसकी आवाज को रोकती है, किसी भी चीज को जो आत्मा को बोझिल करती है। पाप दूसरों से छिपा हो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर से कभी छिपा नहीं रहता। वह हर विचार, हर प्रेरणा, दिल के हर रवैये को देखती है, फिर भी वह निंदा नहीं करती, वह आमंत्रित करती है। वह अपने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाती है, इसलिए नहीं कि वह उन्हें शर्मिंदा करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें बहाल करना चाहती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, बिना बहाने या औचित्य के परमेश्वर के सामने आता है, तो वह दया के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह अपनी उपस्थिति के एक नए अतिप्रवाह के साथ प्रतिक्रिया करता है। लेकिन पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। यह यांत्रिक नहीं हो सकता। यह सिर्फ शब्द नहीं हो सकता। सच्चा पश्चाताप एक ऐसे दिल से आता है जो परमेश्वर के साथ वास्तव में सही होने की लालसा रखता है। क्षमा न करना प्रार्थना के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करने खड़ी हो, यदि तुम्हें किसी के खिलाफ कुछ है तो उसे माफ कर दो, ताकि स्वर्ग में तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को माफ कर सके। बहुत से लोग अपने दिलों में नाराजगी के साथ प्रार्थना करते हैं, ऐसी शिकायतें जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते, ऐसी कड़वाहट जो जड़ ले चुकी है। फिर भी वे सोचते हैं कि वे सफलता का अनुभव करने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं। क्षमा वैकल्पिक नहीं है, यह एक आज्ञा है। अपराध को पकड़े रहना परमेश्वर की उपस्थिति में जंजीरों को ले जाने जैसा है। यह आत्मा को बोझिल करता है, यह दिल को बंद कर देता है, यह उसके प्रेम के प्रवाह को रोकता है। प्रार्थना करने से पहले क्षमा करने का, छोड़ने का, जाने देने का, हर चोट को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने का निर्णय होना चाहिए। तभी दिल पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है। पश्चाताप दिल को परमेश्वर से सुनने के लिए भी तैयार करता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कभी सुनने के लिए रुकते नहीं। वे अपने अनुरोध लाते हैं लेकिन वे उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करते।
वे अपने बोझ उंडेलते हैं, लेकिन वे खुद को दिशा प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं करते। पाप आध्यात्मिक कानों को मंद करता है। यह दिल को उसके नेतृत्व के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। लेकिन जब पश्चाताप होता है, जब दिल शुद्ध होता है, जब आत्मा शुद्ध होती है, तो स्पष्टता आती है। परमेश्वर की आवाज अचूक हो जाती है। उसका मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाता है। उसकी शांति ठोस हो जाती है। प्रार्थना केवल बोलने के बारे में नहीं है, यह संगति के बारे में है, संरेखण के बारे में है, पिता के साथ अंतरंगता के बारे में है। और अंतरंगता वहां नहीं हो सकती जहां पाप संबोधित नहीं है। पश्चाताप में स्वतंत्रता है। दुश्मन लोगों को अपराध बोध में, शर्म में, निंदा के चक्रों में बांधे रखने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमेशा बहाली होती है। वह पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा है, वह ईमानदारी की तलाश कर रहा है। वह लोगों से खुद को ठीक करने के लिए उसके पास आने से पहले नहीं कह रहा है, वह उनसे वैसे ही आने के लिए कह रहा है जैसे वे हैं, और उसे काम करने दें। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो उसे सिर्फ माफ नहीं किया जाता, उसे रूपांतरित किया जाता है। उसके बोझ उठते हैं, उसके दिल हल्के होते हैं और उसकी आत्मा नई होती है। प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले आत्म परीक्षा का एक क्षण होना चाहिए, शुद्धिकरण का एक क्षण, प्रभु के सामने सब कुछ रखने का एक क्षण। जब पश्चाताप पहले आता है तो प्रार्थना अब संघर्ष नहीं रहती, वह शक्तिशाली हो जाती है, वह प्रभावी हो जाती है, वह जीवित परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ बन जाती है। सबसे महान प्रार्थनाएं शुद्धता के स्थान से, एक खुले दिल से, एक समर्पित आत्मा से की जाती हैं। और जब पश्चाताप प्रार्थना से पहले आता है तो स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति पहले कभी नहीं की तरह बहती है। अपेक्षा के साथ प्रार्थना विश्वास की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे के विश्वास में है। बहुत से लोग अनिश्चितता के साथ, हिचकिचाहट के साथ, क्या होगा अगर परमेश्वर जवाब नहीं देता, के विचारों के साथ प्रार्थना में आते हैं, बजाय इसके कि वे उसके वादों पर दृढ़ रहें। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि विश्वास परमेश्वर से प्राप्त करने की कुंजी है। याकूब लिखती है, परंतु वह विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उड़ाई जाती और इधर उधर फेर दी जाती है। संदेह प्रार्थनाओं को कमजोर करता है, लेकिन अपेक्षा अलौकिक को जारी करती है। परमेश्वर विश्वास से चलता है, डर से नहीं, चिंता से नहीं, धार्मिक पुनरावृत्ति से नहीं। वह उन लोगों पर प्रतिक्रिया करता है जो यह विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वह वही है जो वह कहती है, और वह वही करेगा जो उसने वादा किया है। अपेक्षा प्रार्थना को एक कर्मकांड से शक्ति के साथ प्रार्थना में बदल देती है। जब यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और चमत्कार किए, तो उन्होंने हमेशा विश्वास पर जोर दिया। खून बहने वाली महिला से उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। अंधे पुरुषों से उन्होंने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। विश्वास स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल है। यह राज्य की मुद्रा है। यही वह है जो एक साधारण प्रार्थना को एक अदम्य शक्ति में बदल देता है। जब कोई व्यक्ति अपेक्षा के साथ प्रार्थना करता है तो वे केवल यह आशा नहीं कर रहे होते कि कुछ हो सकता है, वे घोषणा कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा। वे परमेश्वर के वचन पर एक अटूट नींव के रूप में खड़े होते हैं। दुश्मन की सबसे बड़ी रणनीति संदेह के बीज बोना है। वह जानता है कि यदि वह एक विश्वासी को परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर सवाल उठवा सकता है तो वह उनकी प्रार्थनाओं को कमजोर कर सकता है। वह फुसफुसाता है, क्या होगा अगर परमेश्वर नहीं आता? क्या होगा अगर वह सुन नहीं रहा है? क्या होगा अगर कुछ नहीं बदलता? लेकिन विश्वास साहस के साथ जवाब देता है, परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। उसके वादे हाँ और आमीन हैं। वह उस काम को पूरा करने के लिए विश्वासयोग्य है जिसे उसने शुरू किया है। लड़ाई हमेशा मन में होती है,
और इससे पहले कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करे, उसे विश्वास करने का निर्णय लेना होगा। उसे हर उस विचार को शांत करना होगा जो परमेश्वर के वचन का खंडन करता है। उसे इस सच्चाई में खुद को लंगर डालना होगा कि परमेश्वर सक्षम है, कि वह तैयार है, कि वह पहले से ही उनकी ओर से काम कर रहा है। अपेक्षा व्यक्ति के प्रार्थना करने के तरीके को बदल देती है। जो संदेह करता है वह छोटी प्रार्थनाएं करता है, हिचकिचाती हुई प्रार्थनाएं करता है, ऐसी प्रार्थनाएं जो बोल्ड घोषणाओं की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसी लगती हैं। लेकिन जो परमेश्वर से चलने की अपेक्षा करता है वह आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करता है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे भीख नहीं मांगते, वे आज्ञा देते हैं। वे डगमगाते नहीं, वे दृढ़ रहते हैं। बाइबल कहती है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुमने उसे प्राप्त कर लिया है और वह तुम्हारा होगा। यह नहीं कहता कि जवाब आने तक विश्वास करने का इंतजार करो। यह कहने के क्षण में विश्वास करने के लिए कहता है। यह शक्तिशाली प्रार्थना की कुंजी है। यह परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन की पुष्टि करने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह परिस्थितियों के बावजूद उसके वचन पर खड़ा है। अपेक्षा का मतलब उत्तर आने से पहले उसके लिए तैयारी करना भी है। जब एलिय्याह ने लंबे सूखे के बाद बारिश के लिए प्रार्थना की, तो उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की और इंतजार नहीं किया। उसने अपने सेवक को बारिश के संकेतों के लिए देखने के लिए भेजा, तब भी जब शुरू में कुछ भी नहीं था। उसने प्रार्थना करना जारी रखा, विश्वास करता रहा, अपेक्षा करता रहा, और 7वीं बार एक छोटा बादल दिखाई दिया और जल्द ही स्वर्ग ने बारिश बरसाई। ऐसा ही अपेक्षा दिखती है। यह प्रार्थना नहीं करता और फिर संदेह में चला जाता है। यह प्रार्थना करता है और तैयारी करता है। यह प्रार्थना करता है और कार्य करता है। यह प्रार्थना करता है और आगे बढ़ता है जैसे कि उत्तर पहले से ही आ रहा है। यीशु ने कहा, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम उसे प्राप्त कर चुकी हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। यह एक शक्तिशाली सच्चाई है। परमेश्वर केवल जरूरत पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है, लेकिन केवल वही जो इसके लिए विश्वास करते हैं, इसे प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सफलता की आवश्यकता है, लेकिन केवल वही जो इसकी अपेक्षा करते हैं, इसका अनुभव करते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा का आकार उसके उत्तर के आकार को निर्धारित करता है। यदि वे संदेह के साथ मांगते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वे विश्वास के साथ मांगते हैं तो स्वर्ग की शक्ति जारी होती है। जब कोई व्यक्ति अपेक्षा के साथ प्रार्थना करता है तो वे प्रार्थना नहीं करते और फिर चिंता करते रहते हैं। वे प्रार्थना नहीं करते और फिर संदेह करते हैं। वे प्रार्थना नहीं करते और फिर अपनी ताकत में चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे परमेश्वर की विश्वासयोग्यता में आराम करते हैं। वे भरोसा करते हैं कि उसने उन्हें सुना है। वे आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, यह जानते हुए कि भले ही वे तत्काल परिणाम न देखें, परमेश्वर पहले से ही काम कर रहा है। विश्वास दृष्टि पर आधारित नहीं है, यह सच्चाई पर आधारित है। और जब प्रार्थनाएं अपेक्षा से भरी होती हैं, तो चमत्कार होते हैं, दरवाजे खुलते हैं, सफलताएं आती हैं और असंभव संभव हो जाता है। शांत रहना और सुनना दिव्य संवाद। बोलने से पहले शांत रहें और सुनें। प्रार्थना केवल बात करने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के साथ संवाद करने के बारे में है, उसकी इच्छा के साथ संरेखित होने के बारे में है और दिव्य निर्देश प्राप्त करने के बारे में है। बहुत से लोग अनुरोधों की सूचियों के साथ प्रार्थना में दौड़ पड़ते हैं, अपने दिल को उंडेलते हैं, लेकिन कभी यह सुनने के लिए रुकते नहीं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। वे बोलते हैं, वे पूछते हैं, वे पुकारते हैं, लेकिन वे इंतजार नहीं करते। फिर भी बाइबल हमें बताती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। शांति में प्रकटीकरण होता है, मौन में स्पष्टता होती है। परमेश्वर हमेशा बोल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके लोग सुन रहे हैं।
सबसे महान प्रार्थनाएं हमेशा सबसे लंबी नहीं होती, वे सबसे अधिक आत्मा द्वारा निर्देशित होती हैं। प्रार्थना की शक्ति इस बात में नहीं है कि कितने शब्द बोले जाते हैं, बल्कि इस बात में है कि क्या वे शब्द परमेश्वर जो पहले से ही कह रहा है उसके अनुरूप हैं। यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए पीछे हटते थे, खालीपन को अंतहीन अनुरोधों से भरने के लिए नहीं, बल्कि पिता से सुनने के लिए। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं किया। उनकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली थी क्योंकि वे मानवीय इच्छाओं पर आधारित नहीं थी, बल्कि दिव्य दिशा पर आधारित थी। उन्होंने अनिश्चितता में प्रार्थना नहीं की, उन्होंने स्वर्ग के साथ पूर्ण संरेखण में प्रार्थना की। चमत्कार करने से पहले, महान भीड़ को सिखाने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्होंने पिता से दिशा प्राप्त करने के लिए शांति में समय बिताया। शांति प्रकटीकरण की कुंजी है। एलिया, जब वह गहरी संकट में था, परमेश्वर से सुनने की तलाश की। एक तेज हवा आई लेकिन परमेश्वर हवा में नहीं था। एक भूकंप ने जमीन को हिला दिया लेकिन परमेश्वर भूकंप में नहीं था। उसके सामने आग जली लेकिन परमेश्वर आग में नहीं था। फिर एक शांत छोटी आवाज आई और वहीं परमेश्वर बोला। दुनिया शोरगुल भरी है, व्याकुलताएं हर जगह हैं, और यदि एक विश्वासी अपने दिल को शांत करने के बारे में जानबूझकर नहीं है तो वे परमेश्वर की आवाज को चूक जाएंगे। बहुत से लोग प्रार्थना में संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसका जवाब सुनने के लिए समय नहीं निकाला है। इंतजार करने में शक्ति है। यशायाह घोषणा करती है, जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति पाएंगे। इंतजार करना बर्बाद समय नहीं है, यह नवीनीकरण का, संरेखण का, तैयारी का क्षण है। यह वह जगह है जहां बोझ उठते हैं, जहां स्पष्टता प्राप्त होती है, जहां दिव्य रणनीतियां प्रकट होती हैं। बहुत से लोग सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिव्य निर्देश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक इंतजार नहीं करते। वे खुले दरवाजों के लिए पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर के उन्हें दिशा देने से पहले ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इंतजार करते हैं, जो रुकते हैं, जो बोलने से पहले सुनते हैं, वे अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, वे बुद्धि प्राप्त करते हैं, वे शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रार्थना में सुनने के लिए एक खुले दिल की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमेशा उस तरीके से नहीं बोलता जिस तरह से लोग उम्मीद करते हैं। वह अपने वचन के माध्यम से बोल सकता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के माध्यम से, शांति की भावना के माध्यम से, या यहाँ तक कि मौन के माध्यम से भी। लेकिन वह हमेशा बोलता है। समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दिल प्राप्त करने के लिए तैयार है। बहुत से लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। वे उसकी आवाज को पहचानते हैं लेकिन उसे खारिज कर देते हैं क्योंकि वह उनकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। सच्चा सुनना आत्मसमर्पण करना, गले लगाना है जो परमेश्वर कहता है, तब भी जब यह अप्रत्याशित हो, तब भी जब इसके लिए विश्वास की आवश्यकता हो, तब भी जब यह आराम को चुनौती देता हो। पवित्र आत्मा वहीं ले जाती है जहां एक इच्छुक दिल होता है। वह व्याकुलताओं पर चिल्लाती नहीं है और न ही वह एक क्लटर्ड मन में अपना रास्ता मजबूर करती है। वह उन लोगों में चलती है जिन्होंने उसके लिए जगह बनाई है। बोलने से पहले, पूछने से पहले, याचिकाएं लाने से पहले समर्पण का एक क्षण होना चाहिए, शांति का एक क्षण होना चाहिए, सुनने का एक क्षण होना चाहिए। इन्हीं क्षणों में प्रार्थनाएं स्वयं खोजने से आत्मा नेतृत्व वाली प्रार्थनाओं में बदल जाती हैं। इन्हीं क्षणों में दिशा दी जाती है, शांति बहाल होती है, विश्वास मजबूत होता है। यीशु ने खाली दोहराव वाली प्रार्थनाओं के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पिता पहले से ही जानता है कि एक शब्द बोलने से पहले क्या चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर को सूचित करने के बारे में नहीं है, यह उसके साथ संरेखित होने के बारे में है। बहुत सी प्रार्थनाएं अनुरोधों से भरी होती हैं, लेकिन उनमें रिश्ते की कमी होती है। लेकिन जब एक विश्वासी सुनने के लिए, शांत रहने के लिए, प्रभु का इंतजार करने के लिए समय निकालता है,
तो उसकी प्रार्थनाएं अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, अधिक प्रभावी हो जाती हैं। परमेश्वर जो पहले से ही कर रहा है उसके साथ अधिक अनुरूप हो जाती हैं। वे निराशा से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और दिव्य अधिकार के साथ प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। शांति के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, कि वह काम कर रहा है तब भी जब कुछ भी नहीं हो रहा है। जो बोलने से पहले सुनते हैं वे परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करते हैं। वे उसके नेतृत्व को पहचानना सीखते हैं, उसकी आवाज को समझना सीखते हैं, उसकी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखते हैं। वे चिंतित शब्दों के साथ प्रार्थना में दौड़ पड़ते नहीं हैं। वे शांति के साथ, आत्मविश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ प्रवेश करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। जब एक विश्वासी बोलने से पहले सुनने के अनुशासन को विकसित करता है तो उसका प्रार्थना जीवन रूपांतरित हो जाता है। वे अधिक बुद्धि के साथ, अधिक शक्ति के साथ, अधिक प्रभावशीलता के साथ प्रार्थना करते हैं। वे अब भावनाओं के आधार पर प्रार्थना नहीं करते बल्कि दिव्य प्रकटीकरण के आधार पर करते हैं। वे अब बोलने के लिए नहीं बोलते बल्कि ऐसे शब्द घोषित करते हैं जिनमें स्वर्ग का वजन होता है। पूछने से पहले, घोषित करने से पहले, मध्यस्थता करने से पहले प्रार्थना में सबसे बड़ा कदम शांत रहना, सुनना, प्राप्त करना है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करना सीखता है तो उसकी प्रार्थनाएं फिर कभी वैसी नहीं रहेंगी।